Hello students, welcome everyone to online mathematics classes by CR International School. बेटा क्लास 12 में भी क्या टॉपिक चल रहा था, तो उसी टॉपिक को मैं आगे कंटिन्यू करने वाला हूँ। जो जहाँ तक हम पढ़ चुके हैं उसके आगे से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो जहाँ तक अभी हमारा हो चुका है, जो हमारा चैप्टर नंबर 5 था मैट्रिक्स कॉन्टिन्यू, उसी में एक टॉपिक लास्ट बच रहा था जो मैंने आपको क्लास में ऑलरेडी थोड़ा सा हिंट भी दिया था कि किस तरह से क्वेश्चन होता है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि इसमें लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। मतलब आप मान के चलिए एक लॉन्ग क्वेश्चन इसी चैप्टर से ही आएगा और इसी एक्सरसाइज में से आएगा इनफैक्ट, ठीक है। वो होता है बेसिकली जो टॉपिक पहले मैं वो बताता हूँ आपको। टॉपिक है हमारा सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया, लीनियर इक्वेशंस, ठीक है बेटा। ये तो हमारा टॉपिक है जो आज आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। और फिर एट द एंड ऑफ वीडियो आप इसको जब समझ जाएं फिर उसके बाद आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर सॉल्व करके देखना, ठीक है। तो सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो अब ये इक्वेशंस बेटा दो तरीके की आ सकती हैं, इन 2 वेरिएबल्स और इन 3 वेरिएबल्स, ठीक है। अगर 2 वेरिएबल की होंगी देन यू विल बी प्रोवाइडेड 2 इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, और इफ द क्वेश्चन इज ऑफ 3 वेरिएबल्स देन यू विल बी हैविंग 3 इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स, ठीक है, जिसको हमें सॉल्व करना होता है। मगर हाँ, ध्यान क्या रखना है, आपको जो सॉल्व करना है वो मैट्रिक्स मेथड से ही सॉल्व करना है, ये चीज जरूर इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। वैसे इसमें मेंशन भी होता है लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिसेस, मैंने आगे ऐड भी कर दिया बाय मैट्रिसेस, मतलब मैट्रिक्स मेथड की ही हेल्प से सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू सॉल्व करते हैं। जनरल एग्जांपल ले रहा हूं मैं कि किस तरह से हमारा मेथड होगा। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द मेथड आई विल शो यू एन एग्जांपल हाउ टू सॉल्व द इक्वेशंस इन 3x3 मैट्रिक्स, ठीक है। मतलब 3x3 मैट्रिक्स में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 3 वेरिएबल्स की इक्वेशंस को मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ। मैंने कंसीडर कर ली बेटा 2 इक्वेशंस, लेट अस कंसीडर 2 इक्वेशंस कंसीडर कर रहा हूँ मैं, कंसीडर। और मैं आपको जो एग्जांपल बता रहा हूँ ना, ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बस एक्सप्लेन सॉरी पूरा सॉल्व नहीं करूँगा, केवल एक्सप्लेन करूँगा मेथड को। तो उसके लिए इस तरह से इक्वेशन होगी। तो मैंने कंसीडर 2 इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो बेटा 2 वेरिएबल में 2 इक्वेशंस मैंने कंसीडर की। पहली a1x + b1y = c1, और दूसरी इक्वेशन बेटा कंसीडर की है a2x + b2y = c2, ठीक है। अब जब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है मैट्रिक्स की हेल्प से, तो आप जब सॉल्यूशन करेंगे इसका तो कैसे करेंगे वो ध्यान रखिए। सॉल्यूशन के लिए आप यहाँ पे लिखेंगे राइटिंग the given equations in मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है। सबसे पहला काम है बेटा मैट्रिक्स के फॉर्म में इन इक्वेशंस को लिखना आपको। तो आप ax = b के फॉर्म में हम लिखेंगे ax = b, ठीक है। अभी ax = b फॉर्म कैसा होता है यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। तो बेटा a1 जो कोफिशिएंट्स है ना दोनों मैट्रिक्स, दोनों इसके a1 और b1 है, और दूसरी इक्वेशन में a2 और b2 है, ठीक है बेटा। तो ये तो हो गए हमारे कोफिशिएंट्स, ठीक है। इसके बाद में क्या है x क्या है बेटा, अननोन मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय गिवन अननोन्स। ये अननोन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वेरिएबल्स हमें फाइंड करने होंगे, ठीक है, क्योंकि वो नोन तो है नहीं, अननोन ही है, इसलिए लिख दिया हम। बराबर में जो b आएगा वो होगी राइट साइड में जो भी वेरिएबल है। एक चीज याद रखिए, सॉरी कांस्टेंट्स नॉट वेरिएबल, दीस आर कांस्टेंट c1 एंड c2, ठीक। तो ये है c1 एंड c2। एक चीज बेटा क्या याद रखिए, ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे +3 लिखा बराबर में 0 लिखा है तो ऑलवेज रिमेंबर जो भी कांस्टेंट टर्म होगा दैट शुड बी इन द राइट साइड ओनली, मींस आफ्टर इक्वल्स टू आपको जरूर उसे लिखना है अगर वो लेफ्ट साइड में ही गिवन है इक्वेशन में। तो सबसे पहला बात ये जरूर कीजिएगा। तो इक्वेशन मस्ट बी इन दिस फॉर्म। ये जनरल इक्वेशन इसीलिए लिखी गई कि जो भी इक्वेशन हो आपको ध्यान रहे वो इसी फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है। अब ये है इक्वेशन, हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया है। अब ये चीज है a, ये है x और ये है b, ठीक है। तो जो इक्वेशन थी बेटा वो आ गई ax = b फॉर्म में, implies that x = a इनवर्स b। अब ये जो मैंने लिखा है ना x = a इनवर्स b, यहाँ पे आपको दिख रहा है x क्या था, वो मैट्रिक्स जो हमें फाइंड करनी है
ए इनवर्स इस मैट्रिक्स का इनवर्स आ जाएगा और बी के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। मैंने आपको पहले भी बताया था कि x है तो ये प्री फैक्टर हुआ कुछ x के बाद होता तो पोस्ट फैक्टर होता है, राइट साइड में b है। मैंने जब आपको क्लास में इस तरह का एग्जांपल बताया था, क्वेश्चन बताया था, तो मैंने बताया था कि बेटा यहाँ पे आपको केवल x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और x आप देख रहे हैं ये है, ठीक है, अननोन मैट्रिक्स। तो अगर हमें यहाँ से a को एलिमिनेट करना है तो क्या था तरीका, याद करिए। आपको मैंने बताया था कि हम प्री फैक्टर में a इनवर्स से कर देंगे मल्टीप्लाई, और जैसे ही आप a इनवर्स से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा राइट साइड में भी करना पड़ेगा। तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, a इनवर्स इनटू a दैट विल रिप्रेजेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, करेक्ट। ये i इनटू x बन जाएगा और i के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो किसी भी मैट्रिक्स को, देन वी विल गेट ऑलवेज द गिवन मैट्रिक्स, ठीक है, जो हमने मल्टीप्लाई की है तो वो आ जाएगा और राइट साइड में इनवर्स भी। तो ये तो है बेटा प्रोसीजर जिसके थ्रू हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, मतलब पहले इस तरह से रिप्रेजेंट करना है, देन हमें उसे सॉल्व करना होता है, ठीक। इसके बाद में अब मैं एक एग्जांपल लिखने वाला हूँ, 3 इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स उसका, और वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं अब आपको एक एग्जांपल लिख दे रहा हूँ पहले यहाँ पे, ठीक है बेटा। तो मैं एक एग्जांपल लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, देखिए इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं, ठीक, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 6। दूसरी क्वेश्चन है y प्लस 3z इक्वल्स टू 11 एंड थर्ड इक्वेशन इज गिवन बाय x माइनस 2y प्लस z इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटा, क्वेश्चन क्लियर है, बहुत ही सिंपल सा है, ठीक, देखने में। तो सॉल्व यूजिंग मैट्रिसेस, सॉल्व यूजिंग मैट्रिसेस, ठीक है, ये चीज जरूर ध्यान, ये क्वेश्चन है, ठीक। अब इसको सॉल्व करना है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बेटा सॉल्यूशन। जो गिवन इक्वेशन है इसको हम लिख देते हैं। हमारे पास क्या क्या इक्वेशंस गिवन है, हमारे पास 3 इक्वेशंस गिवन है बेटा, ठीक। सो लेट कर लेते हैं इसको, दैट x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 6, y प्लस 3z इक्वल्स टू 11। तो यहाँ पे बेटा x का टर्म तो आ नहीं रहा, मतलब उसका कोएफिशिएंट कितना हुआ, 0 हुआ, याद रखिएगा। और तीसरी इक्वेशन है x माइनस 2y प्लस z बराबर 0। ये एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो ये 1 2 3 हमने, वैसे जरूरत नहीं है इस स्टेप की कि आप 1 2 3 इसको लेट करें, ठीक है, तो मत लेट करिए क्योंकि बिना मतलब टाइम भी ज़्यादा उसमें वो करेंगे। तो हम जब क्वेश्चन को स्टार्ट करें, क्योंकि क्वेश्चन आपको तो ऑलरेडी गिवन ही होगा, तो हम इसको लिखते हैं राइटिंग गिवन इक्वेशंस इन ax इक्वल्स टू b फॉर, ठीक है बेटा, इस फॉर्म में आप इसको लिख लो पहले। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, ए मैट्रिक्स क्या आ जाएगी बेटा, देखिए वो मैट्रिक्स जिसमें कोएफिशिएंट्स आएंगे 1 1 1, तीनों के कोएफिशिएंट 1 1 1 है, वो लिख दिया हमने। सेकंड इक्वेशन में 0 1 और 3 है, तो उसे लिख दो 0 1 3। थर्ड इक्वेशन में बेटा 1 माइनस 2 एंड 1। x क्या होता है नेक्स्ट, अननोन जो x y z है, तो x y एंड z लिख दिए बराबर में जो हमारी b मैट्रिक्स है, तो इसमें आएगा 6 11 एंड 0। तो ये हमने सबसे पहले लिख दिया है ax बराबर b फॉर्म में, ठीक है। इस फॉर्म में लिखना है नाउ वी हैव, क्या मिल गया बेटा हमें, ax इक्वल्स टू b इम्प्लाइज x बराबर क्या आता है, a इनवर्स b, ठीक है। ये चीज आप याद रखिएगा, इसको हम मानते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे आप देख रहे हो सबसे पहले क्या चेक करना होगा बेटा, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, हमें a इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये a है हमारे पास, यहाँ पे चाहे तो आप यहीं पे मेंशन कर दो इसे कि ये a है, ये x और ये b है, ठीक है। ये a, ये x और ये b, ये आप ध्यान रखेंगे कि ये। तो अब टू फाइंड a इनवर्स, फर्स्ट वी चेक a इनवर्स एग्जिस्ट्स और नॉट। तो अब आपको याद होगा कि इनवर्स एग्जिस्ट कब करता है, जब उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। तो सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट a
जिसको मैंने आपको बताया था कि हम मॉड्यूलस ए भी रिप्रेजेंट करते हैं, मॉड्यूलस नहीं मॉड ए में लिख दिया। तो ये क्या आएगा 1। इस रो और इस कॉलम को हाइड करें तो 1 × 1 1 प्लस 3 × 2 6 -1 सेकेंड एलिमेंट जो है। तो अब ये रो और ये कॉलम हाइड हो जाएगा तो 0 × 1 0 -1 × 3 3 +1 थर्ड इसको हाइड किया बेटा तो 0 -1 यहाँ आ गया। ये कितना आ गया डिटरमिनेंट ए 7 -1 + 3 और ये माइनस का 1। तो ये हो गया 7 3 10 -1 9 9 आ गया, मतलब नॉन जीरो आ गया। नॉन जीरो आते ही आपको पता लग गया कि ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद में हमें नाउ वी नो दैट A inverse is given by adjoint A upon में its determinant of A। determinant ऑलरेडी आ ही चुका है, अब adjoint A फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो टू फाइंड adjoint A we need to find क्या फाइंड आउट करना है बेटा कोफैक्टर्स ऑफ A। तो वो मैं स्टेप यहाँ पे लिख रहा हूँ कोफैक्टर्स से आगे, ठीक है। तो हम इधर कर रहे हैं कोफैक्टर्स ऑफ ए। तो मैंने यहाँ लिख दिया कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A34। अब बेटा पहले ही आप क्या करेंगे, इनको जैसे हमने कोफैक्टर्स लिखे हैं ना, सबसे पहले आप पहले ही माइनस लगा दो। आपको पता है ये ऑड बन जाता है 1 और 2, तो माइनस आएगा, इधर माइनस आएगा, फिर इधर माइनस आएगा, फिर इधर माइनस आएगा, ठीक। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। A11 की वैल्यू कितनी आएगी, इनको हाइड करो, 1 + 6 7 हो गया। A12 की वैल्यू कैसे आएगी, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइड की तो 0 -3 आ गया ये, तो +3 बन जाएगा, ठीक है। A13 आपको लिखना है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 0 -1 आ जाएगा इधर। देन A21 लिखना है आपको, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हाइड कीजिए तो 1 + 2 3। A22 1 -1 0 2 3 की वैल्यू क्या आएगी, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो -2 और -1 -3, तो दैट इज +3। फिर 3 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 -1 बेटा 2 हो गया यहाँ। 3 2 कितना आ रहा है, थर्ड रो सेकंड कॉलम 3 -0 3 आ जाएगा, और लास्ट है 3 3, तो 1 -0 1 आ जाएगा। तो देखिए हमने सारे कोफैक्टर्स फाइंड आउट कर दिए, आपको सबको मैंने तरीका बताया हुआ है, आपको बहुत इजीली समझ में भी आ जाएगा, और ये आप सॉल्व कर चुके, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने पहले ही सॉल्व किए इनवर्स फाइंड करने के। कोफैक्टर्स आ चुके हैं, अब हमें लिखना है एडजॉइंट ए। वो हमने लिख दिया बेटा एडजॉइंट ए क्या होता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स यहाँ लिखा आपको 7 3 -1 -3 0 3 2 -3 एंड 1। और इस मैट्रिक्स का क्या करेंगे बेटा, को ट्रांसपोज करेंगे। तो ट्रांसपोज जैसे ही करेंगे देन आप जानते हैं कि ट्रांसपोज में क्या होता है, एलिमेंट्स ऑफ रो बिकम्स एलिमेंट्स ऑफ कॉलम्स। तो कितना हो जाएगा ये 7 -3 और 2, पहला कॉलम पहला रो हो गया, दूसरा कॉलम दूसरा रो हो जाएगा, और -1 3 और, ठीक है बेटा ये बन गया। याद रखिएगा ये साइन डिटरमिनेंट का नहीं, मैट्रिक्स के बनाते हैं आप लोग, कई बार गलती करते हैं डिटरमिनेंट लिख देते हो। तो ये एडजॉइंट ए आ चुका है। अब हमें क्या करना है, लास्ट नाउ ए इनवर्स की जगह क्या रखना होगा, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया एडजॉइंट ए। अब मैं एक ही स्टेप पे लिख दूंगा उसको इसी स्टेप में, ठीक है। आप एक ही स्टेप लिख दीजिएगा, ए इनवर्स इज 1/9 × दिस, ठीक है, क्योंकि वरना फिर मुझे इरेज करना पड़ेगा इसे, तो मैं यहाँ पे ही लिख दूँ इसे। सो फ्रॉम 1 बेटे क्या हो जाएगा, x मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, x मैट्रिक्स है x y z इक्वल्स टू a इनवर्स आ रहा है बेटा। तो a इनवर्स की वैल्यू क्या आएगी, 1/डिटरमिनेंट a, दैट इज 1/9, और एडजॉइंट ए 7 -3 2 3 0 -3 -1 0 और इसके बाद क्या लिखना है,
इस मैट्रिक्स के बाद इनटू में क्या है देखिए बी इक्वेशन 1 की हेल्प से, तो बी मैट्रिक्स है 6 11 एंड 0, तो यहाँ बेटा आप क्या लिख दोगे 6 11 और 0, तो ये लिख दीजिए 6 11 और 0, ठीक है। अब आप देखो क्या करना है, बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देना। अब जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1/9 आ रहा है पहले, तो 1/9 हो गया, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो 7 6 42, 3 into this -33 और 0 हो गया प्लस का, करेक्ट। देन 3 into 6 18 हो गया बेटा, प्लस 0 into 11 0 और -3 into this तो माइनस का 0 ही हो जाएगा। 0 में माइनस प्लस को कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे कंफ्यूज मत होइए कि सर ने -0 लिख दिया, ठीक है। -1 into 6 -6 प्लस 3 into 11 33 और बेटा 1 into 0 तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो क्या आ रहा है, 42 माइनस 33 कितना हो बेटा 9, तो ये हो गया यहाँ पे 1/9 और इधर आ गया 9, ये केवल 18 है। और आप ध्यान से देखिए लास्ट में 33 माइनस 6 यू विल गेट 27 व्हिच आई हैव ऑलरेडी रिटन, ठीक। अब आप 9 बाहर कॉमन आ रहा है तो आप क्या करेंगे, 9 से पूरे मैट्रिक्स को कर देंगे डिवाइड, तो आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है 1 2 और 3, ये मिल गया हमें। अब बस हमें लास्ट स्टेप क्या लिखना है, बाय कंपेयरिंग वी गेट x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 2 एंड z इक्वल्स टू 3, तो लास्ट में आपको यही लिखना है बस, बाय कंपेयरिंग वी हैव x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 2 एंड z इक्वल्स टू 3। तो ये है बेटा सिंपल सा तरीका, इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब आप वीडियो देखने के बाद में इस तरह के क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में हमारे गिवन है 5.4 में गिवन है, ठीक है। और ये चीज़ याद रखिएगा, इसमें थोड़ा सा और पार्ट आता है कि क्वेश्चन कंसिस्टेंट होती है नॉन कंसिस्टेंट होती है, बट वो सिलेबस से ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिया गया है, इसलिए मैंने वो एक्सप्लेन नहीं किया है। तो आपको जो नई बुक है अगर किसी के पास तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जो पुरानी बुक है उनके लिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, उसमें कंसिस्टेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, तो घबराइएगा मत कि ये तो सर ने बताया नहीं, वो बेटा इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। हाँ, जब क्लास में आप आ जाएंगे तो एक बार मैं उसे भी एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी। अभी आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो मैं इसके साथ में जब आप वीडियो देखेंगे तो मैं आपको होमवर्क में PDF भेज दूंगा, जिसमें आपको क्या क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आप उनको जरूर सॉल्व करके देख लीजिएगा, ठीक है। और ये पूरा प्रोसेस आप जरूर ध्यान से देखेंगे कि किस तरह से सॉल्व किया गया है, सिंपल सा तरीका है। और बेटा याद रखिएगा 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है इसका, तो आप जान लीजिए कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो अब वीडियो देखने के बाद में क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, जो भी डाउट आते हैं वो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।